आज अपनी नसीहत और बेहतरी के लिए हम खुदा के कलाम में से दुआ रुबानी के ताल्लुक से सीखेंगे। खुदा का कलाम जो हमारी नसीहत और हमारी बेहतरी के लिए है। मैं वहाँ पर बैठकर बड़ी शशोपंज का शिकार था। मैंने कहा नया साल है तो नए साल के ताल्लुक से बात करनी चाहिए, लेकिन मैं तो दुआ रुबानी खुदा यीशु मसीह ने जो अपने हवारियों को ये दुआ सिखाई, और ये दुआ जब हम इस दुआ को समझ जाएं और इसके अंदर जो राज छुपा है, जब हम उस राज से वाकिफ हो जाएं तो यकीन करें आपकी जिंदगी पहले जैसी ना रहेगी। हालेलुया। और खुदा चाहता है कि आपकी जिंदगी में तब्दीली आए। खुदा चाहता है कि जब आप दुआ करें तो वो दुआ जो है वो बेतसीर ना लौटे। हालेलुया। उसमें तासीर हो, और जब भी आप दुआ करें खुदा जो है वो आपकी दुआओं का क्या दे, जवाब दे। दुआ रुबानी में मेरे जो खुदा के साथ हमारे 5 मुख्तलिफ रिश्ते हैं। हालेलुया। कितने रिश्ते हैं? 5 मुख्तलिफ रिश्ते हैं, और ये वो रिश्ते हैं जिनकी हमें हमारी जिंदगी में जरूरत है। और जब हम इन रिश्तों से वाकिफ हो जाएंगे और जब भी आप दुआ करेंगे तो यकीन करें आप दिलेरी के साथ दुआ करेंगे। हालेलुया। और जब आप दुआ करेंगे खुदा आपकी दुआओं का क्या देगा, जवाब देगा। अब यहां पर खुदावंद यीशु मसीह जो अपने हवारियों के साथ यहां पर उन्हें दुआ के ताल्लुक से ये बात समझाने की कोशिश। देखें, बाज़ औक़ात हमारी दुआ स्पेसिफिक नहीं होती, और यहां पर जब हम देखते हैं 7वीं आयत में तो लिखा है, और दुआ करते हुए गैर कौमों की तरह क्या ना करो, बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी क्या की जाएगी, सुनी जाएगी। देखिए, जब आपकी दुआ स्पेसिफिक होगी और जब आप उन चीजों को सामने रखते हुए, वो जो रिश्ते जो मैं आपको बताऊंगा, जब उन रिश्तों को सामने रखते हुए आप दुआ करेंगे तो यकीन करें आपकी दुआ में असर होगा। हालेलुया। आपकी दुआ खुदा सुनकर उसका क्या देगा, जवाब देगा। अब जब हम 9वीं आयत पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो, ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। तो यहां पर जो खुदा के साथ हमारा पहला रिश्ता है वो वालिद व मालूद का रिश्ता है। कौन सा रिश्ता है? ये रिश्ते याद रखिए, बाद में पूछूंगा मैं आपसे। वालिद व मालूद यानी खुदा के साथ हमारा बाप बेटे वाला रिश्ता है। खुदा के जब मैं बाप बेटे की बात कर रहा हूं तो उसमें बेटियां भी और सब कुछ शामिल है। तो ये ना कहेगा कि पादी साहब तो यानी बाप बेटे वाला रिश्ता कह रहे तो इसमें शायद हमें एक्सक्लूड करें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें हम शामिल हैं। देखिए, जब हम इस रिश्ते को समझ जाते हैं तो यकीन करें आपकी दुआ बड़ी असरदार होगी। हालेलुया। फिर आप दिलेरी के साथ खुदा से मांगेंगे। बाज़ों औक़ात मेरे जो हम अपने खुदा को मुकम्मल तौर पर समझने से कासिर रहते हैं, और इसलिए जब हम दुआ करते हैं उसमें हिचकिचाहट होती है, उसमें वो दलेरी नहीं होती, और उसमें हम शको शुबात का शिकार हो जाते हैं कि पता नहीं ये दुआ कबूल होगी भी के नहीं। तो ये सवाल हमारे ज़हनों में आना शुरू हो जाते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह हमें ये बता रहे हैं कि जब तुम दुआ करो तो इस तरह के करो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। तो यानी खुदा हमारा बाप है। देखिए, कोई भी बच्चा जो होता है वो अपने बाप के सामने दिलेरी के साथ चीजों को मांगता है। ऐसा है कि नहीं है? देखिए, दूसरों के साथ उसे हिचकिचाहट होती है, बच्चा शायनेस यानी शाय महसूस करता है, उसे मेरी चीजों शर्मिंदगी महसूस होती है, या वो उस तरह दूसरों से मांग नहीं पाता जिस तरह वो अपने बाप से चीजों को क्या कर सकता है। और हम जो हैं अपने वालिदैन पर इन्हिसार करते हैं, हम अपने वालिदैन से दिलेरी से मांगते हैं, और हम जानते हैं कि हमारा जो बाप है वो हमारी जरूरियात को क्या करता है, पूरा करता है। इसलिए हम उन पर इन्हिसार करते हैं, इसलिए हम उन पर इत्तेकाद करते हैं, क्योंकि वो हमें संभालता है, वो हमें क्या करता है, बचाता है। देखिए, कभी आपने तजर्बा किया होगा, कोई बच्चा थोड़ी सी ऊंचाई पर खड़ा हो और उसका बाप अगर उससे कहे कि बेटा छलांग लगाओ, मैं यहां खड़ा हूं, तो क्या ख्याल है, बच्चा छलांग लगाएगा कि नहीं लगाएगा? क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मेरा बाप मुझे गिरने नहीं देगा। हालेलुया। उसे पता है कि मेरा बाप मुझे चोट नहीं लगने देगा, मेरा बाप मेरा मुहाफिज है।
میرا باپ جو ہے میری حفاظت کرنے والا ہے اور کبھی بھی وہ مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے مجھے تکلیف پہنچے. ہاللیلویہ. تو اس لیے اگر کوئی اور اسے کہے کہ بیٹا چھلانگ لگا دو تو وہ کبھی بھی نہیں لگائے گا. کیوں؟ کیونکہ اسے اس پر اعتقاد نہیں ہے, اعتماد نہیں ہے, وہ اس پر انحصار نہیں کرتا. تو میرے تو جس طرح ہم اپنے دنیاوی والدین پر انحصار کرتے ہیں, اعتماد کرتے ہیں, انہیں اپنا محافظ مانتے ہیں, تو یہی چیزیں سامنے رکھتے ہوئے جب ہم عثمانی باپ پر انحصار کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کی زندگی پہلے جیسی نہ رہے گی. ہاللیلویہ. ہمیں خدا پر ڈیپینڈ کرنا چاہیے, ہمیں خدا پر انحصار کرنا چاہیے کہ خدا ہمارا محافظ ہے, خدا ہمارا بچانے والا ہے, خدا ہمارے رستوں کو ہموار کرنے والا ہے. اور جب ہم یہ دلیری رکھ کر خدا سے مانگیں گے تو یقین کریں خدا آپ کی دعاؤں کا کیا دے گا. ہماری دعاؤں میں اگر مگر آ جاتا ہے. جب آپ اگر مگر استعمال کرتے ہیں تو میرے تو یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ کے اندر شک کو پیدا کرتے ہیں, یہ وہ الفاظ ہیں جو میرے تو یہ شک پیدا کرتے ہیں کہ خدا پر آپ ڈیپینڈ نہیں کر رہے, پتہ نہیں خدا یہ کرے گا کہ نہیں کرے گا. لیکن جب آپ دعا مانگیں تو دلیری کے ساتھ مانگیں اور کہیں کہ خدا تو میرا باپ ہے, تو سب کچھ کرنے کی کیا رکھتا ہے, قدرت رکھتا ہے. تو مرضی تو آپ کے اندر وہ دلیری ہوگی اور پھر آپ اس دلیری کو سامنے رکھتے ہوئے, اس رشتے کو سامنے رکھتے ہوئے جب اس سے مانگیں گے تو یقین کریں وہ آپ کو عطا کرے گا. ہاللیلویہ. پھر دوسرا رشتہ جو ہمارا خدا کے ساتھ ہے, تیری بادشاہی آئے. تو یہاں پر جو خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے حاکم اور محکوم کا رشتہ. حاکم اور محکوم یعنی حاکم وہ جو حکم صادر کرتا ہے اور محکوم وہ جو اس کی اطاعت کرتے ہیں, جو اس کے حکموں پر کیا کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں. جو کچھ وہ کہتا ہے, جو کچھ وہ حکم صادر کرتا ہے, جب ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں, اس کی تابعداری کرتے ہیں, فرما برداری کرتے ہیں, تو پھر مرزا وہ ہم پر کیا کرتا ہے, حکومت کرتا ہے. لکھا ہے تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسے ہی کہاں ہو, زمین پر. تو مرزا جب ہم اسے اپنا حاکم تسلیم کرتے ہیں اور ہم اس کے محکوم ہیں تو وہ ہم پر حکومت کرتا ہوا نظر آنا چاہیے. ہاللیلویہ. میں اکثر اپنے ہر سرمن میں یہ بات کہتا ہوں کہ we are the reflector of God and God should be reflected through us. If there is no reflection, it means we are pretender. خدا ہمارے اندر سے منعکس ہونا چاہیے. ہاللیلویہ. کسی نے خدا کو دیکھا ہے؟ وہ یہ دعویٰ کر سکتے کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے؟ مرزو آپ کے ذریعے سے لوگ خدا کو دیکھ سکتے ہیں. ہاللیلویہ. کیونکہ جب اس کا عکس آپ کے اندر سے منعکس ہوگا تو لوگ اس کے عکس کو آپ کے اندر سے منعکس ہوتا ہوا دیکھیں گے. ہاللیلویہ. تو وہ آپ کے خدا کو جاننا کیا کر دیں گے, کیونکہ یسوع مسیح نے کیا کہا, جس نے مجھے دیکھا اس نے, تو یعنی باپ اس کے اندر سے ریفلیکٹ ہو رہا ہے. تو اس لیے مرزا مسیح ہونے کے ناطے ہمیں اس کے حکم پر عمل کرنا ہم پر کیا ہے. اب یہاں پر کہ تیری مرضی جیسی آسمان پر ویسے ہی, اس کا مطلب ہے کہ خداوند بادشاہت کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کیا خیال آسمان پر جھوٹ بولا جاتا ہے؟ ہلو جی, آسمان پر لکھا ہے جیسے تیری مرضی ویسے ہی زمین پر بھی ہو. تو مرضی ہو, آسمان پر تو شراب نوشی نہیں کی جاتی, جھوٹ فریب نہیں ہے, دھوکے بازی نہیں ہے, اس قسم کی کوئی بھی چیز آسمان پر ہمیں نظر نہیں آتی. تو اس لیے کیا لکھا کہ جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسے ہی زمین پر بھی ہو. دیکھیں بعض اوقات ہم قوموں کی, لوگوں کی مثال دیتے ہیں کہ فلاں شخص بہت اچھا ہے یا فلاں علاقہ بہت اچھا ہے. کیوں مثال دیتے ہیں؟ یعنی کوئی باتیں ان کے اندر سے ہمیں نظر آتی ہیں اور ان کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ ایسے ہیں. تو میرے تو جب آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے, لوگ کہیں گے جی سکندرآباد کے لوگ تو جھوٹ ہی نہیں بولتے. یعنی آپ کے مثالیں دیں گے وہ لوگ اور پھر وہ کہیں گے کہ ہاں ہم نے سکندرآباد میں دیکھا ہے کہ خدا ان پر کیا کر رہا ہے, حکومت کر رہا ہے. وہ خدا کی اطاعت کر رہے ہیں, وہ خدا کی تابع فرمانی کر رہے ہیں, وہ خدا کے ماتحت ہے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. تو میرے تو پھر لوگ آپ کی مثالیں دیں گے. تو اس لیے
खुदा के लोग होने के नाते हैं, यानी वो हमारा हाकिम है, तो जो वो हुक्म सादिर करता है हमें उस पर अमल करना क्या है। भाई साहब बता रहे थे, सिंगापुर की बात कर रहे थे। मेरे दोस्त, सिंगापुर वन ऑफ द क्लीनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, साफ शफाफ, यानी रोड भी आपको बड़े वहां पर शफाफ नजर आएंगे। और यकीन करें, वहां थूक फेंकना जुर्म है, कचरा फेंकना जुर्म है, तो वो आप पर जुर्माना क्या करते हैं, आयद करते हैं, और उसके डर से लोग कचरा, और यहां पर वो बेचारे के सफेद कपड़े पहने, उसके कपड़े गंदे हो गए, देखना भी नहीं है, गली में कोई गुजर रहा है, बस खिड़की खोली, चलो जी है, बेचारे वजू खराब कर छोड़िया। ऐसा है कि नहीं है? तो मेरे से तो हम, यानी देखिए, जो चीजें मना है हम जानबूझ कर करते हैं। हेलमेट पहनना लाजिम है, हम नहीं पहनते, ठीक है। रोंग साइड पे जाना गलत है, लेकिन हम बड़ी खुशी से जा रहे थे शॉर्टकट के चक्कर में। तो मेरे तो खुदा अगर हाकिम है तो वो हम पर हुकूमत करता हुआ नजर आना चाहिए। हालेलुया। अगर लिखा झूठ ना बोलो, तो फिर हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। यानी जो इकामात कलाम अक़दस में मंदर्ज कर दिए गए हैं, उन पर अमल करना हमारा फर्ज है। हालेलुया। तो फिर लोग जानेंगे कि खुदा हमारा क्या है, हाकिम है, हम उसके महकूम हैं। तो इसलिए खुदा ने यीशु मसीह कि तेरी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है, वैसे ही जमीन पर भी होनी चाहिए। और अब यकीन करें कि जब ऐसा होना शुरू हो जाए तो मेरे तो फिर लोग खुदा की बादशाहत को देखना शुरू कर देंगे। तो इसलिए आपके जरिए लोग आपके खुदा को जानेंगे, लोग आपके खुदा को पहचानेंगे। तो इसलिए हाकिम होने के नाते मेरे जीजो, जब वो हुक्म सादिर करते हैं, जो कुछ उसने इकामात अंजीले मुकद्दस में मंदर्ज कर दिए गए हैं, हमारा फर्ज है कि हम उन पर क्या करें, अमल करें। और फिर आप देखिए कि जब इस रिश्ते को सामने रखते हुए ये दुआ करेंगे और जब उसकी अताअत करेंगे, देखिए जो बच्चा ताबे फरमा होता है, वालिदैन उसके साथ क्या करते हैं। कोई भी शख्स आपका जो हुक्म मानता हो, आपके माती हो, आपका मातहत हो, या मेरे तो आपकी ताबे फरमानी करता हो, तो आपका दिल खुद ब खुद खुश होता है कि उनकी जरूरियात को क्या किया जाए, या उनके साथ अच्छे से अच्छा सलूक किया जाए। ऐसा नहीं कि वो आपको कुछ देता नहीं, बल्कि वो आपकी अताअत करता है। तो वो तो खुदामंदों का खुदा है। हालेलुया। वो तो बादशाहों का बादशाह है, उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और जब आप उसकी अताअत करेंगे तो यकीन करें खुदा आपकी दुआओं का क्या देगा, जवाब देगा। फिर उसके बाद जब 10वीं आयत पढ़ते हैं, 9वीं आयत के दूसरे हिस्से में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा नाम पाक माना जाए। अब यहां पर जो हमारा एक और रिश्ता है, आबिद और माबूद का रिश्ता है। कौन सा रिश्ता है? आबिद वो जो परस्तार होता है, ये वाला परस्तार नहीं, जो अपनी माबूद की परस्तिश करता है, यानी उसको मानता है, उसकी अताअत करता है। तो मेरे तो जब मैं अक्सर कहता हूं कि इबादत जो है, आबिद और माबूद का एक होना इबादत है। हालेलुया। मेरे ख्याल से समझ नहीं आपको, इबादत क्या है? पाई आबदा नहीं, आबिद और माबूद का एक होना क्या है? इबादत है। जब आप इबादत कर रहे हो, आपका ध्यान ज्ञान सिर्फ और सिर्फ खुदा की तरफ होना चाहिए, आपका मतमे नजर सिर्फ खुदा होना चाहिए, ये इबादत है। मुझे याद है बेंजामिन साहब को शायद आप जानते होंगे, हम दुबई में एक जगह पर एक चर्च गए, तो मेरे तो वहां पर मैंने दुनिया का हर नस्ल का बंदा देखा, नीला पीला लाल गुलाबी, जो भी मतलब आप समझ सकते हैं, हर किस्म का पादी साहब, हर कौम से वो बंदा। तो हमारी एक दोस्त थी फिनलैंड की, वो हमें लेकर गई वहां पर, तो हमें पहली रो में बिठाया गया। तो मेरे तो जिस तरह भाई साहब ने सबको खड़ा किया, और यकीन करो वो जो वर्शिपर्स थी आई, उसने जैसे ही कीबोर्ड बजाना शुरू किया और उन्होंने कहा सब अपने हाथ खड़े करें और गीत गाना शुरू हो गए। और मेरे तो ऐसा एटमॉस्फेयर था कि हर बंदा ज़ारो कतार रोना शुरू हो गया, मेरी आंख से भी आंसू निकलना शुरू हो गए। तो मैंने आंखें खोली, मैं कहले मैं कल्ला ही नहीं रोंदा भैया। मैंने देखा तो बेंजामिन साहब भी रो रहे हैं। फिर जहां जहां तक मेरी नजर की, यकीन करें किसी की आंख नहीं खुली, मां सिवाय मेरी, हर एक के हाथ ऐसे, और वो पुरस्तिश कर रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू जो है वो जारी थे।
ये इबादत थी। हालेलुया। कौन क्या कर रहा है, किसी को उससे कोई सरोकार नहीं है। आप देखें कि मेरे तो हमारी इबादत ऐसी नहीं होती, हमारा ध्यान ज्ञान खुदा पर नहीं होता, बनफ्सा नफीस फिजिकली तो यहां होते हैं, लेकिन हमारी सोच, हमारा ख्याल कहीं और होता है। हम मेरे तो आपकी तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा होता है। Am I right or wrong? ऐसा है कि नहीं है? तो मेरे दोस्त, जब आप खुदा की हजूरी में आ जाए, जब आप इबादत में आ जाए, तो मेरे दोस्त आप सिर्फ उसके बारे में सोचना शुरू कर दें, सिर्फ उसकी प्रस्तिश करना शुरू कर दें, सिर्फ उसके बारे में मेरे दोस्त आप उसकी सोच सोचे, उसके बारे में बातचीत करें, तो देखिएगा एक अजीब सा समा होगा उस इबादत का। हालेलुया। एक अजीब सी मेरे दोस्त का लम्स जब वो होगा, तो मेरे दोस्त आप उसको बयान नहीं कर सकते। तो मैं आज तक उस इबादत को याद रखता हूं, और मैं अक्सर जगहों पर उस इबादत का जिक्र करता हूं कि आज तक मैंने मतलब वैसे मीटिंग अपनी जिंदगी में नहीं देखी। बहुत सी जगहों पर गया हूं, लेकिन मैं तो वहां पर जो समा था ना, वो वाकई इबादत थी। हालेलुया। अब हम कोई उठ के उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, ठीक है, हमारा ध्यान ज्ञान नहीं होता, हम मेरे तो सोच कहीं और होती है, ख्याल कहीं और होता है। यकीन करें, मिसाल के तौर पर आप मुझे दावत दें अपने घर में, सीरियस नहीं लेना, ठीक है, मैं वैसे ही कह रहा हूं। तो जब आप मुझे दावत दें अपने घर में, तो मैं आऊं आपके घर में, तो आप मोबाइल पे लगे हुए हैं, इधर उधर बातें कर रहे हैं, मुझे कैसा लगेगा? और नहीं कुछ कहते पादी साहब, बोलो तुसी, मैं समझा के जाऊंगा। हाँ, बुरा लगेगा ना? क्यों? क्योंकि आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। यानी वो शख्स आपके घर में आपसे मिलने के लिए आया। व्हाट अबाउट गॉड? यहां पर आप किसके लिए आए? पादी साहब के लिए, मेरे लिए, खुदा के लिए। तो खुदा यहां मौजूद है, लेकिन मैं तो आपका ध्यान कहीं और है, आपका ख्याल कहीं और है, आपकी सोच कहीं और है। ये घंटे, ये वक्त आपने किसके लिए मख्तस किया? खुदा के लिए मख्तस किया। तो इसलिए 100% आपकी तवज्जो खुदा की तरफ होनी चाहिए। 100% मेरे जीजो आप अपना खुदा को दें। तो जब आप अपना 100% खुदा को देंगे, तो फिर आप दुआ करिएगा, तो खुदा क्यों ना आपकी दुआओं का जवाब देगा। हालेलुया। क्यों ना वो आपकी दुआ का जवाब देगा। तो इसलिए मेरे जीजो हमारा जो खुदा के साथ रिश्ता है, वो आबिद और माबूद वाला रिश्ता है। जब आप वहां से इंटर हो, तो आप अपने ख्यालात को भूलकर खुदा से कहेंगे, खुदा मैं तेरी हजूरी में आया हूं। देखिए, ये खुदा यीशु मसीह का फजल है हम पर। नहीं तो अहद अतीक में सिर्फ कहीं नहीं जा सकता था, हाँ, पाक तीन मकाम में। तो अब देखिए, खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, खुदा रुल को उसके वसीला से हर एक को ये रसाई मिल गई। हालेलुया। हर एक शख्स उसकी हजूरी तक। और पहले सिर्फ अंबिया खुदा से कलाम करते थे, अंबिया सुनते थे, कलाम सुनाते थे, लोगों की बात खुदा तक पहुंचाते थे। अब खुदा का रूह डायरेक्ट आपसे हम कलाम होता है। ये उसका फजल है, ये उसका फजल है हम पर मेरे चीजों। तो इसलिए जब आप दुआ रुबानी पढ़ें, जब आप दुआ करें, तो ये सोच कर दुआ करें कि हमारा जो खुदा के साथ रिश्ता है, वो आबिद और माबूद का रिश्ता। हालेलुया। फिर आप देखिएगा, आपकी इबादत की तासीर फर्क होगी, आपकी दुआ फर्क होगी। फिर आपको दुनिया की परवाह नहीं होगी कि दुनिया क्या सोच रही है आपके बारे में। तो फिर आपको परवाह होगी, और सिर्फ किसकी होगी? खुदा की। हालेलुया। फिर उसके बाद जब हम 11वीं आयत पढ़ते हैं, तो यहां पर लिखा है, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। तो एक और जो हमारा रिश्ता खुदा के साथ है, राज़िक और मरज़ूक का रिश्ता। राज़िक वो जो रिज़्क देता है, हालेलुया, और मरज़ूक वो जो रिज़्क को क्या करता है? लेता है। आप में से बहुत से लोग यकीन करें, उनकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम का शिकार है। ऐसा है कि नहीं है? माली यानी उसका शिकार है, परेशानी में मुब्तला है, तंगदस्ती है दूसरे लफ्जों में। तो मेरे दोस्तों, जब हम ये रिश्ता सामने रखकर कि वो हमारा रिस्क देने वाला है, अक्सर आप देखिए कि लोग डबल ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसा है कि नहीं है? पूरा दिन। लेकिन मेरे तो वो खुदा को तरजीह देने की बजाय, खुदा को राज़िक मानने की बजाय, उन्होंने लोगों को राज़िक मान लिया, लोगों को राज़िक मान लिया। यकीन करें, जब आप खुदा को राज़िक मान लेंगे, उस पर इन्हिसार करना शुरू कर देंगे,
तो मेरे तो लिखा है थोड़े में ध्यानदार मैं तुझे बहुत सी चीजों का क्या बनाऊंगा, मुख्तार बनाऊंगा। तो थोड़े में ध्यानदार रहा, मैं तुझे बहुत सी चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। मेरे से तो लोगों पर इंसार करने की बजाय, लोगों को खुदा मानने की बजाय, लोगों को राजिक मानने की बजाय उससे राजिक मानना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। फिर देखिएगा खुदा आपके खित्तों को कैसे भरता, फिर देखिएगा खुदा आपके लिए कैसे मुहैया करता। देखो उस बेवा की मिसाल, क्या था उसके पास, जो कुछ था उसने पेश कर दिया। हालेलुया। हम जेब में हाथ डाल के सोचते रहते, ओहो अगर ये दे दिया तो पता नहीं फिर कल क्या होगा या शाम को क्या होगा। मुहैया करने वाला कौन है? कौन है मुहैया करने वाला? रुस्तों को हमार करने वाला कौन है? तो मेरे तो वो खुदा है। जब आप अपनी लियाकत पर, अपनी ताकत पर, अपनी काबिलियत पर इंसार करेंगे तो मेरे तो फिर आप हमेशा इधर उधर रहेंगे, फिर आप कभी भी सुकून नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप उसे राजिक मानना शुरू कर देंगे, यकीन करें फिर एक नौकरी भी करेंगे ना और प्रॉपर दायकी देंगे, खुदा उसमें भी बरकत डाल देगा। खुदा कलील को कसीर कर देगा। हालेलुया। फिर देखिएगा खुदा किस तरह चीजों को बढ़ाना शुरू कर देता। हम वहां पर गए टंडो मोहम्मद खान। तो मेरे से तो हम जब कराची से निकले तो मैं ऐसे ही अपना मोबाइल देख रहा था। गोरे ने नहीं पैसे कर ले, पहले तो समझे पता नहीं भाई साहब चेक कर रहे सर। तो मेरे तो मैंने इन्वेस्टमेंट की, उसका मुझे प्रॉफिट मिला। तो मैं देख के हैरान हुआ। मैंने कहा खुदा जो है देखिए कितना मेहरबान है। हालेलुया। हम उस काम के लिए जा रहे हैं और खुदा को पता है इनको चाहिए, और मेरे तो खुदा ने मुझे ब्लेस कर दिया। हालेलुया। तो अगर वो खुदा मुझे बरकत दे सकता है, वही खुदा आपको दे सकता है। हालेलुया। अगर वो खुदा मेरे लिए रास्ते बना सकता है तो वो खुदा आपके लिए भी रास्तों को बना सकता है। फर्क आप और मेरे में माइंड सेट है। द डिफरेंस इज माइंड सेट। हालेलुया। खुदा को राजिक मानना शुरू कर दीजिए, यकीन करें कभी भी कमी नहीं होगी। हालेलुया। वो हर कमी को पूरी करने की कुदरत रखता है। वो खुश्क चट्टानों से पानी पिलाने की कुदरत रखता है। वो बियाबानों में मन बरसाने की कुदरत रखता है। तो हमारा वो खुदा है जो पूरी दुनिया को बनाने वाला और संभालने वाला और मुहैया करने वाला खुदा है। हालेलुया। तो इसलिए खुदा को राजिक मानना शुरू कर दीजिए, उस पर इन्सार करना शुरू कर दीजिए और उसे अपना राजिक मानना शुरू कर दीजिए। फिर जब आप दुआ करेंगे और जो कुछ उसके आगे पेश करेंगे, यकीन करें वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। और फिर उसके बाद जब हम आगे 12वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें क्या कर, माफ कर। तो यहां पर जो एक और रिश्ता खुदा के साथ है हमारा, वो कौन सा है? गफूर और मगफूर का। सॉरी लफ्ज थोड़ी मुश्किल इस्तेमाल कर रहा हूं। गफूर और मगफूर से मुराद, कोई भाई गफूर तो नहीं बैठे थे? अच्छा फिर खैर है। गफूर और मगफूर से मुराद यानी वो जो मगफरत करता है। हालेलुया। वो जो माफ करता है, और हम जिसकी मगफरत होती है, जिसे माफ किया जाता है, ये हमारा खुदा के साथ क्या है? रिश्ता है। तो मेरे से तो लिखा है कि और जिस तरह हमने अपने कर्जदार को माफ किया, तू भी हमारे कर्ज हमें क्या कर। और एक और आयत जब हम 14वीं आयत के आखिरी हिस्से को पढ़ते लिखा है, इसलिए अगर तुम आदमी के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर क्या करेगा, और अगर तुम आदमी के कसूर माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ ना करेगा। तो ये जो रिश्ता हमारा खुदा के साथ है कि मेरे तो हमें एक दूसरे को क्या करना है? माफ करना है। देखें, ब्लड प्रेशर की वजूहात बहुत सी हो सकती हैं, डायबिटीज की वजूहात बहुत सी हो सकती है, ठीक है, जो फालज होता है, स्ट्रोक होता है, उसकी वजूहात बहुत सी हो सकती है। लेकिन वन ऑफ द कॉज, एक जो वजह है वो माफ ना करना है, अंदर ही अंदर कुड़ते रहना। क्या करते रहना? कभी लावा देखा आपने? आइसक्रीम लावा नहीं, हाँ दूसरा लावा देखा कभी? वो लावा जब एरप्ट होता है यानी निकलता है तो जो कुछ उसके इर्द गिर्द होता है सबको क्या कर देता है? वो भस्म कर देता है, सब चीजें सत्यानाश कर देता है। और इसी तरह जब आप माफ नहीं करते, अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं। फिर जब उस शख्स की शक्ल देखते हैं, समझ गए बात आप? हाँ, होता है कि नहीं होता?
वो मतलब चेहरा इधर कर लेते हैं या उधर उधर जाना शुरू कर, अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं। तो मेरे तो ये वजह है ब्लड प्रेशर की, वन ऑफ द रीजन, ये वजह है स्ट्रोक। अक्सर जब ब्लड प्रेशर डॉक्टर के पास जाओ तो क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, क्या कहते हैं? सॉरी मैं सवाल माजरत चाहता हूँ, बड़े सवाल कर रहा हूँ मैं, इसलिए कि आपके ज़हनों में चीजें बैठी रही इसलिए मैं सवाल करता हूँ। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? बड़ी टेंशन ले ली इसने, ऐसा ही है ना कि कोई ज़हनी दबाव या कुछ ज्यादा सोच लिया। तो मेरे लिए तो माफ करना शुरू कर दीजिए। देखिए जब आप माफ करेंगे ना आपके दिल में सुकून होगा, हालेलुया, आपके दिल में सुकून होगा। और आप यकीन करें कि इसलिए लिखा है कि अगर तुम आदमी के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे कसूर क्या करेगा? माफ करेगा। तो इसलिए हमें एक दूसरे को क्या करना चाहिए? माफ करना चाहिए। देखिए घरों में नफाक क्यों है? माफ ना करने की वजह से। चर्चेस में नफाक क्यों है? चर्चेस बंटवारे का शिकार क्यों हो जाता है? घर जो है वो टूट क्यों जाते हैं? घर जो है उनमें नफाक क्यों पैदा हो जाता है? सिर्फ माफ ना करने की वजह से, बर्दाश्त ना करने की वजह से। तो मेरे तो हमारे खुदा यीशु मसीह ने तो क्या कहा कि बाप इनको ये नहीं जानते कि ये, तो जब वो माफ करने वाला है तो फिर हमारा फर्ज है कि हम भी एक दूसरे को क्या किया करें? माफ किया करें। तो इसलिए मेरे तो जब ये चीजें सामने रखकर आप दुआ करेंगे तो ये वो रुकावटें हैं जो आपकी दुआ में हाइल हो जाती हैं। आप मेरे अपने अंदर वो चीजों को रखते हैं और माफ नहीं करते। ये नया साल है मेरे तो माफ कर कर देखें, फिर देखिएगा आप अपनी बॉडी को देखिएगा, अपने ब्लड प्रेशर को देखिएगा, डायबिटीज को देखिएगा, उन सारी चीजों को देखिएगा कि मेरे तो आपको फर्क जो है वो क्या होगा? नजर आएगा। और फिर उसके बाद जब 13वीं आयत पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है और हमें आजमाइश में ना ला। तो ये आखिरी जो रिश्ता हमारा खुदा के साथ है, रहबर और राहगीर का रिश्ता। कौन सा रिश्ता है? रहबर और राहगीर का रिश्ता है। यानी रहबर वो जो रहनुमाई करता है, राहगीर जो रहबर की रहनुमाई में चलता है। माजरत के साथ आज हमने खुदावंद यीशु मसीह को रहबर मानने की बजाय बहुत से अपने रहबर क्या कर लिए हैं? बना लिए। क्या ख्याल अंधे को आंखें रास्ता दिखा सकता है? एक है बेंजामिन साहब जो दिखा सकता है नहीं, अंधे मतलब आपको रास्ता नहीं दिखा सकता, आपकी रहनुमाई नहीं कर सकता, आपको नहीं बता सकता। तो मेरे से तो यीशु मसीह को अपना रहबर मान लीजिए, हालेलुया, और उसकी रहबरी में, उसकी रहनुमाई में चलना शुरू कर दीजिए। यकीन करें वो कभी भी आपको घड़े में नहीं गिरने देगा, हालेलुया। वो कभी भी आपको बहकने नहीं देगा, वो कभी भी आपको गिरने नहीं देगा। जब आप गिरने वाले होंगे वो अपना हाथ बढ़ाकर आपको उठा लेगा, हालेलुया। तो इसलिए उससे अपना रहबर मानना क्या कर ले? शुरू कर ले, उससे रहनुमाई लेना शुरू कर दे। देखिए जब हम सारे तरफ, हर तरफ सब कुछ करके देख चुके होते हैं ना, फिर किसके पास आते हैं? किससे रहनुमाई लेने आते हैं? तो भाई सीधा ही बिलौदे को ही आ जाओ। इधर उधर जाने की बजाय पहले उसके कदमों में आ जाए ना, पहले उसके पास आ जाए और उससे रहनुमाई मांगना क्या कर दें, तो यकीन करें वो कभी भी आपको दगा नहीं देगा, हालेलुया। वो कभी भी आपको गलत रहनुमाई नहीं करेगा, वो आपकी, वो कभी भी आपको गुमराह नहीं होने देगा। तो इसलिए मेरे चीजों, जब कभी भी आप दुआए रुबानी पढ़ें, इन रिश्तों को सामने रखते हुए पढ़िएगा मेरे चीजों। और यकीन करें कि जब आप दुआ करेंगे वो दुआ खुदा आपकी सुनेगा और उस दुआ का खुदा क्या देगा? जवाब देगा। हम मेरे तो खुदा को बाप तो कहते हैं, लेकिन मेरे तो उसको सिर्फ लफ्जन बाप कहते हैं, मनोन तस्लीम नहीं करते। मैं इसलिए कहता हूं कि मसीह होने के नाते जो कुछ आप कहते हैं वो अपने अमल से भी उसे क्या करें? साबित करें। फिर आपको बताने की जरूरत नहीं है, फिर आपका अमल जो है वो आपकी शहादत देगा, हालेलुया, कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो अमल से कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे तो इन रिश्तों को अपने सामने रखिएगा और यकीनन जब भी आप दुआ करें और रिश्तों को सामने रखते हुए दुआ कीजिएगा, खुदा आपकी दुआओं का क्या देगा? मैं रिपीट करना चाहता हूं रिश्तों को। हमारा खुदा के साथ रिश्ता क्या था? वालिदो मालूद का रिश्ता, यानी बाप बेटे वाला रिश्ता। फिर उसके बाद हमारा जो रिश्ता है वो आबिद और माबूद का रिश्ता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो हमारा रिश्ता खुदा के साथ है, हाकिम और महकूम का रिश्ता। फिर उसके बाद राजी को मरजूक का रिश्ता। फिर उसके बाद गफूर और मगफूर का रिश्ता। और छठा रिश्ता जो हमारा खुदा के साथ है, रहबर और रागीर का रिश्ता। और यही 6 बातें हैं जिनकी हर इंसान को उसकी जिंदगी में क्या है? जरूरत है। और वो एक ही शख्स पूरा कर सकता है और वो हमारा खुदा है, हालेलुया।
تو اسی سے ان رشتوں کو سامنے رکھتے ہوئے دعا کیجیے گا. آپ کو کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کو کبھی بھی میرے جو کسی سے رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاللویا. خداوند ہم سبوں کو اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں.